देखो केजरीवाल तो चाहिए नहीं, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। बाकी कोई भी आ जाए सब चलेगा। साल में क्या आपने कुछ भी विकास? कुछ नहीं देखा यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो वही सड़कें हैं, वही आदमी है, वही हमें। केजरीवाल जो कह रहा है हमारा दिल्ली में दिल का रिश्ता है, वो कुछ नहीं, वो बहानेबाज है बस। और इस समय पर हम मौजूद हैं गोंडा विधानसभा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सरकार के द्वारा लगातार जो है ये बात की जा रही है कि बीते सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम किया गया है, पर यहाँ की हालत जो है वो सड़कों की काफ़ी ज़्यादा खस्ता दिखाई दे रही है। यहीं पर जो है वो हम लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बीते 10 से 12 सालों में दी गई है। और वहीं अगर बात करें आने वाले चुनावों की, तो देखिए रोडों पर जो है जिस तरीके से कहा गया था कि हम नाली और गलियों का विकास करेंगे, यहीं पर जो है वो सड़कें टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर देखिए बारिश और तमाम चीज़ों के चलते जो है वो लोगों का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा जल भराव जो है वो यहाँ पर हुआ है, जैसा कि मैं कुछ देर पहले लोगों से बात कर रही थी। क्या नाम है आपका? अंशु नागर। अंशु, ये बताओ गोंडा विधानसभा की जनता जो है वो इस बार किसकी सरकार देखना चाहती है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी जी शुरू से ही वोट बीजेपी का रहा है। प्लस अगर हम अपनी पर्सनल बात करें, एक होता है ना कि हमारी पर्सनल जो मेंटलिटी है वो बीजेपी की तरफ सपोर्ट हमेशा, जैसे होता है ना कि शुरू से ही बचपन से हमारे घर में जो रहा है बीजेपी का ही सपोर्ट रहा है। बीजेपी जब से अटल बिहारी वाजपेयी थे, बाद उन्होंने अपने टाइम में बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे। अब मोदी सरकार है और प्लस योगी है, बढ़िया काम करे। हम तो दिल्ली में भी सरकार जो चाहते हैं वो बीजेपी की चाहते हैं। केजरीवाल जो कह रहा है हमारा दिल्ली में दिल का रिश्ता है, वो कुछ नहीं, वो बहानेबाज है बस, और बस हवाबाजी है बस। मुश्किल से मुश्किल इस बार भी शायद आवे ना भी आवे। अब की बार जो रहेगी बीजेपी की रहेगी। मतलब कुछ भी भरोसा नहीं है आपको केजरीवाल पे? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपके घर में बुजुर्ग होंगे, उनके लिए केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री इलाज दे रहे हैं। मोदी जी तो 70 वालों को दे रहे हैं। इस तरीके के एडवर्टीजमेंट चलाए जा रहे हैं। दुनिया भर के दारू वारू को प्रमोट किया जा रहा है, फ्री में एक पे एक फ्री दी जा रही है। दुनिया भर के काम करे जा रहे हैं। बिजली के बिल बोले थे कि भैया फ्री चलेंगे, ये करेंगे। आज की डेट में डीटीसी को बोला गया था कि डीटीसी में जो लेडीज़ जो हैं उनके फ्री रहेगा। डीटीसी की इस टाइम पर ऐसी तैसी हुई पड़ी है। ड्राइवर, उनके पास ड्राइवरों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है आज की डेट में। मार्शल को भी हटा दिए क्योंकि पैसे ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? तो भैया आप अगर टैक्स ले रहे हो, प्लस एक तो बात है कि आपको काम कर रहे हो, यानी कि आपको पैसा ले रहे हो किस चीज़ से, उसी चीज़ से तो आज अपनी संस्था को आगे बढ़ा पाओगे। कोई डीटीसी है, डीटीसी में आपने आधा किराया फ्री कर दिया, हाँ भैया आप लेडीज़ जाओ, आप फ्री में जाओ। बिजली का कह रहे हैं कि बिजली का बिल फ्री कर दिया। स्टार्टिंग में बोल दिया कि हाँ भैया फ्री का रहेगा, कुछ टाइम तक रहा भी था। आज की डेट में देख लो बिल कितने बढ़िया, खूब बढ़िया, बेहतरीन आ रहे। तो यही सब चीज़ें वो झूठे प्रोपेगेंडा है कि हाँ भैया हम करेंगे। महिलाएं भी होंगी, उन्हें भी 2100 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर दिया। मिल रहा है, किसी को मिल रहा है। अब जब उसके बाद में जब शायद अगर जो भी मिल रहा है, मैंने एक दो जगह मैंने सुना भी था, अगर क्यों झूठ बोलो, कि हाँ भैया मिल भी रहा है। अगर नहीं भी मिल रहा हो, उन्होंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद जो है वो दिया जाएगा। पर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पंजाब में वादे किए गए या लोकसभा, वही है कि अगर एक बार जीत गई तो फिर वो 5 साल के लिए फिर वो पीछे फिर हट जाएंगे कि हाँ भैया अब नहीं है कुछ भी। हाँ, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी नहीं पता कि क्या आपका क्या अरे क्या कैलकुलेशन है। बट हाँ मुझे ये है कि सारे प्रोपोगेंडा बस इसी के लिए कि फिलहाल मतलब बस जीत मिल जाए, फिर जीत के बाद में सब साइड में। फिर क्या लग रहा है जनता भरोसा करेगी? नहीं करेगी कुछ। हाँ, पर इंडिया की कुछ मतलब दिल्ली की कुछ पब्लिक है ऐसी कि ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ फ्री के लिए, फ्री के पीछे भागते हैं, बहुत भागते हैं। दिल्ली में स्पेशल है इस चीज़ के ऊपर। सवाल ये भी है, देखिए जैसा कि आप युवा हैं, मेरा एक सवाल ये भी है कि आज उस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, चाहे फिर वो सम्मान निधि हो महिलाओं के लिए या फिर संजीवनी योजना हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी जो रजिस्ट्रेशन कर रही है वो वोटर ID से ही रजिस्ट्रेशन क्यों कर रही है? आधार या पेन वगैरह से क्यों नहीं किया जा रहा है? ये इसीलिए किया जा रहा है, वो वही है कि उनको ये है फोकस। अभी कुछ टाइम पहले केजरीवाल ने जो 60 साल से ऊपर की जो महिला जो है उनको घूमने के लिए भी भेजा था। अब उस टाइम, हाँ घूमने के लिए भेजा था। अब उस टाइम पे उनको एक जगह पर्टिकुलर एक जगह इकट्ठा करके उनके दिमाग में ये भरा गया कि हम मतलब हम जो है आपके बेटे हैं, हम आपके लिए सारा काम कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजी पे खेल रहे हैं कि लेडीज़ खुश रहेगी तो वो जेंट्स को ज़बरदस्ती फोर्स करेगी, नहीं 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 आप इसी को वोट दो। तो वही ये सारे प्रोपोगेंडा है कि सबको, महिलाओं को, अपने पतियों को भी बोलना कि हमें ही। हाँ वही है कि अगर इससे अच्छा आप काम पे फोकस करें। मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, स्कूलों में काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बट अगर सारी चीज़ युवा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। बीजेपी मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा विशेष। सर आप मुझे बताइए, गोंडा विधानसभा की जनता इस बार किसकी सरकार? देखो केजरीवाल तो चाहिए नहीं, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। बाकी कोई भी आ जाए सब चलेगा। सब चलेगा। तो यहाँ दिल्ली में जो है वो फाइट दिखाई दे रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, तो सर इनमें से आप किसको चूज करेंगे?
भाई देखो, अगर केजरीवाल नहीं चाहते तो कांग्रेस या बीजेपी? भाई देखो, नौकरी देते नहीं केजरीवाल जी, स्कूल नए बनाते नहीं, कॉलेज नए बनाते नहीं, बस फ्री में देने से थोड़ी काम चलने वाला दुनिया का। हमारी सड़कें देखो, कम से कम 10 साल से नहीं बनी, अब क्या बताएं। कुछ नहीं किया है। कह रहे थे हम दिल्ली में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे होंगे बहुत ईमानदारी से, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे सर। सर आज जिस तरीके से आपने कहा है कि बस फ्री दी जाने से कुछ काम नहीं होता, इसी के साथ तो वो अब 2100 रुपये दे रहे हैं महिलाओं को, कह रहे हैं कि फ्री इलाज भी होगा, संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लेकर आ रहे हैं। नहीं, इलाज होना चाहिए, फ्री तो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन होनी चाहिए फ्री, वो भी ज़रूरी है, लेकिन घर घर में ऐसे पैसे देना फ्री, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। लगता है मिलेंगे भी ऐसा चुनावी, क्योंकि पहले 1000 भाई ये नहीं कह सकते कुछ भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज तक तो मिले नहीं, क्या पता आगे मिल जाए या ना मिले। दिल्ली का जितना बजट है उसके हिसाब से तो सर कैलकुलेशन नहीं बैठ रही है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि जितना दिल्ली का बजट है ये तो उससे भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अगर हम दिल्ली में महिलाओं का भी कैलकुलेशन करते हैं और हर महिला को 2100। नहीं, बजट से तो देखो मेरा कोई सरोकार नहीं है, ना मैं बजट को बनाने वाला हूँ, लेकिन एक सैद्धांतिक तौर पे अगर सब कुछ फ्री ही दोगे तो जो कमा के टैक्स दे रहा है फिर उसको भी तो कुछ फ्री मिलना चाहिए, उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। एक सवाल, एक वक्त आता है कि भाई जितना, अगर किसी की इनकम मिनिमम इतने रुपए हो तो उसको फ्री मिलेगा, और जिसकी इनकम इतने रुपए है उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो गई ना। फिर फ्री तो सबको मिलना चाहिए ना, केवल एक ही लिमिट तबके को ही क्यों मिलना चाहिए। अगर बिजली फ्री मिल रही है तो 500 यूनिट वालों को भी मिलनी चाहिए और 200 यूनिट वालों को भी मिलनी चाहिए, तो ये तो पार्शियलिटी है। पार्शियलिटी कर रहे हैं सब कर रहे हैं, जो भी इस तरह से कर रहे हैं। सरकार तो दिल्ली की है। हाँ, तो जो भी है सरकार दिल्ली में केजरीवाल जी की है। दीजिए सरकार किसकी? सरकार तो देखो कम से कम ऐसे लोगों की आनी चाहिए जो हर तबके का ख्याल रखे, ना कि सिर्फ एक तबके का ख्याल रखे, मतलब सबका ध्यान रखा जाए। सबका रखे। जब कांग्रेस रख सकती है, कांग्रेस रख सकती है बीजेपी? देखो कोई भी सरकार हो, केजरीवाल तो कम से कम 10 साल देख रहे हैं, वो एक ही तबके का ध्यान दे रहे हैं, बाकी दूसरों को देखना चाहिए। अब देखिए यहाँ चांस पर एक देंगे दूसरे को। क्या नाम है आपका? अनुज ठाकुर। ये बताइए भैया, यहाँ 10 से 12 सालों में आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा, जो केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, उनके द्वारा यहाँ घोंडा विधानसभा में कितना? देखो जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से हूँ यहाँ पे। मुझे तो जैसा है वैसा ही लग रहा है यहाँ पे, और ना मैं यहाँ के रहने वाला, जो कि बता दूँ, अब जो यहाँ पे रहने वाले वही बता सकते हैं, मैं तो इसमें कुछ नहीं बता सकता। मतलब 6 साल में क्या आपने कुछ भी विकास? कुछ नहीं देखा यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो वही सड़कें हैं, वही आदमी है, वही हम हैं। मैंने कुछ नहीं देखा यहाँ पे कोई काम। रहने वाले मैं जेवर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ये बताइए उत्तर प्रदेश और बिहार और पूर्वांचली लोगों को लेकर केजरीवाल ने कहा था कि 500-500 रुपए की टिकट लेकर दिल्ली आ जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं दिल्ली। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा था उन्होंने कि वहाँ से आ जाते हैं इधर। नहीं, ऐसा क्यों कहा? हाँ, नहीं, हाँ बिल्कुल अपमान है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर कराएंगे तो हम अपने पैसों से कराएंगे, उसके पैसों से क्यों कराएंगे? अपना रोजगार खुल रखा है, 500 रुपये लेकर हम क्यों आते जी? अपना रोजगार कर रखा है, अपना काम है, यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अपने दम पे आते हैं, वो अपना नौकरी करते हैं और नौकरी पे चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत चीज़ है, गलत बोला उन्होंने, गलत बोला है उन्होंने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बोला है। तो हमें कम जो है वो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पर सवाल सीधा जनता यही कह रही है कि आज जिस तरीके से चीज़ें फ्री बांटी जा रही हैं या फिर वादा किया जा रहा है, वो मिले ना मिले वो आगे की बात है, क्योंकि पंजाब से लेकर लोकसभा चुनाव, एमसीडी के टाइम पे भी इसी तरीके की कुछ बातें की गई थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। पर आज जिस तरीके से ये तमाम लालच और रजिस्ट्रेशन जो किया जा रहा है, इसके अलावा जो है वो दिल्ली के विकास, दिल्ली के यूथ और तमाम चीज़ों पर जो है वो ध्यान दिया जाना चाहिए था, जैसे कि यहाँ के लोगों से हमने सुना है। अब जैसे ही थोड़ी बारिश कम होती है, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो लोग कुछ दिखाई भी दे रहे हैं तो वो रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि बारिश जो है वो थोड़ी सी तेज़ होने लगी है अब।